यार नहीं, काश मैं 2 मिनट पहले आ जाता तो शायद मैं भाई को बचा सकता था। इसने हमारी सारी बातें पुलिस को बता दी। आखिर वो कौन है मैं अभी तक तो पता नहीं कर पाया हूँ। कल सुबह होते ही हम सारे हमला करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या हो गया? ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ गया? मैंने मरने की थोड़ी सी एक्टिंग क्या करी, ये लोग तो सच ही मान लिए मैं मरूंगा, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं। साहब गाड़ी मिल गई यार, लेट्स गो। अरे ये लेस्टर क्या कर रहा है यहाँ? अरे लेस्टर तुम? मैं खाऊं देखो अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मुझे बताओ तुमने सारा पैसा आर्यन के साथ मिलाकर कहाँ रखा है? अपने बाएं तरफ तो देखो। हाँ जिमी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं लेस्टर, उससे कुछ मत करना। अब इसे खोलता हूँ और सारा पैसा जाकर लेस्टर को दे दूंगा ताकि मेरा बेटा बच जाए। चलो खुल गया अब पैसा। 1 मिनट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया यार? नहीं आर्यन ऐसा नहीं है। अब जैसा भी हो, ठीक है, सबका आखिर समय आता है और ये हमारा आखिर समय है और हमका कोई अफसोस ना ही है। अफसोस तुम्हें नहीं मुझे है, पहले ही टपकाना था। ये लो। और ये था ट्रेवर का आखिरी समय, या फिर शायद ये कौन आएगा? मेरे पास हमरा ही पता कैसे आ गया। अरे ट्रेवर तू बैठ जा भाई। वैसे भी पता नहीं मेरे बिना तू जिंदा कैसे रह पाता है। अगर मैं नहीं होता तो तू कब का खत्म हो चुका होता। और हमरे बिना तुम भी किसको बचाता? हमरा भी होना इम्पोर्टेंट है भैया। हाँ ये तो है, लेकिन 1 मिनट तूने किससे पंगा लिया है? इतने सारे बंदे कहाँ से आ रहे हैं भाई? शिट, लगता है फिर से थोड़ी बहुत मारपीट होगी। ओ भाई, और यहाँ चैप्टर क्लोज। आपको भी ऐसे ही लगा क्या? मुझे भी लग रहा था, लेकिन अभी तो कहानी बहुत लंबी है और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और अगर अभी भी आप सब्सक्राइब करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, यही है वो शुभ मुहूर्त गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। फाइनली मैंने तुझे बचा ही लिया ट्रेवर, जल्दी गाड़ी में बैठ। ये क्या कह रहे हो? हमने भी अपने आप को खुद ही बचाया है भैया। अरे भाई तू खुद को बचा के हीरो बन रहा है क्या? और फिर हम पहुंचते हैं अपने अड्डे में, वही जगह जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अभी फिलहाल हमारे पास काफी सारी बातें एक दूसरे को बताने की थी। शायद बातें करते करते ये रात छोटी हो जाएगी, लेकिन पास्ट में क्या क्या हुआ ये तो जानना ही था और आगे क्या क्या होने वाला है ये भी बताना था। तो ये रही वो जगह। क्या याद है आपको ये जगह? आपको ये जगह याद है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस जगह को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ये जगह यहाँ बहुत कुछ हुआ था और खासकर मेरे भाई को इसी जगह में इन्होंने काफी पीटा था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन ठीक है, गम किसी और दिन बनाएंगे, अभी फिलहाल वो सिलसिला शुरू करते हैं। ट्रेवर पहले ये बताओ कि तुम ये टाओ चांग के पास वापस कैसे फंस गए? ये सब छोड़ो आर्यन, तुम हमारी बात सुनो। उस दिन किसने धोखा दिया? हमरे बीच धोखेबाज कौन था? हमको वो बताओ। ये सब बात छोड़ो, ये हम तुमको बाद में भी बता देगा। और उस ससुर का नाती माइकल वो किधर गया? और क्या तुम्हारा भाई सच में नहीं रहा? ये सब हमका बताओ। तो अब तुमने पूछ ही लिया तो ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने उसका क्या किया जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मतलब जो कि सारे फसाद की जड़ थी। सारे फसाद की जड़
वो का है बबुआ? अरे भाई पैसे, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने पैसों का क्या किया, मैंने कहाँ ठिकाने लगाए, उस पैसों के कारण हमारे साथ क्या क्या हुआ है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने मेरे भाई को उन पैसों के कारण ही खोया है और सिर्फ चंद पैसों के कारण कितने लोगों ने हमें धोखा दिया। तो सबसे पहले मैं उस जगह पे गया जहाँ हमने पैसे छुपाए थे, जिसके बारे में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं ट्रेवर। ये का तुमने हमका भी नहीं बताया? नहीं, क्योंकि बाद में मैंने पैसे की जगह चेंज कर दी, तुम्हें याद होगा अगर तुमने लास्ट एपिसोड अच्छे से देखा है तो। उसके बाद मैंने सारा पैसा लोड कर लिया और फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ। और क्योंकि इतना सारा पैसा एक साथ था तो मैं काफी ज्यादा टेंशन में था, लेकिन फिर भी मुझे दिमाग से काम लेना था और मुझे जल्दी से जल्दी इस पैसे को ठिकाने लगाना था। और फिर काफी ज्यादा सोचने के बाद, बहुत जगह घूमने के बाद मैंने फिर लगभग पैसा तो बांट दिया और कुछ जो मुझे रखना था वो मैंने रख लिया और फिर उस पैसों को ठिकाने लगा के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। ये सब तो ठीक है, ये हो गवा पैसे का बात, अब हमको असल बात बताओ। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उस दिन मैं जैसे ही वहाँ से वो काम करके निकला, फिर उसी समय मुझे किसी का कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं, लेस्टर का ही था। तो मेरी फिर लेस्टर से बात हुई और लेस्टर ने मुझे हमारे खुफिया अड्डे में बुलाया जहाँ हमने पूरी प्लानिंग करी थी। तो मैं भी बिना सोचे समझे वहाँ पे चला गया और मैं उस दिन ऑलरेडी काफी ज्यादा थका हुआ था, तो मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। फिर मैं लेस्टर के घर पे पहुंच गया जो कि हमारा खुफिया अड्डा था जहाँ पे हमने प्लानिंग करी थी। और वहाँ पे लेस्टर अपने सारे दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और वो सब पे एक से एक गन थे और मुझे पता भी नहीं वो सारी गन वो लोग क्यों रखे थे। फिर उसने मुझे ऊपर बुलाया और फिर मैं ऊपर वाले रूम में पहुंचा और मैंने देखा कि उस रूम में काफी सारे बेड पड़े हुए, वो भी काफी बिखरे हुए हैं। और फिर लेस्टर और मेरी बात हुई और फिर लेस्टर और मेरे बीच कुछ ऐसी बात हुई जिससे मुझे काफी अजीब लगा। लेस्टर ने मुझे ये बोला कि उसे उसके हिस्से के पैसे मिल चुके हैं, वही पैसे जो मैंने गरीबों पे बांट दिए थे। और उसने मुझे बस इतना ही बोला और उसने बोला कि उसे किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं है और उसने मुझे बोला कि तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, जो कि उसने काफी ठीक बोला। लेकिन मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई थी कि जब मैंने सारे पैसे जाके बांट दिए गरीबों में और बचे खुचे मैंने खुद रख लिए, तो लेस्टर को उसके पैसे कैसे मिल सकते हैं। और फिर मैं वहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन वापस जाते वक्त मेरी नजर किसी चीज पे पड़ी और वो कुछ और नहीं, वो एक कार थी जो कि काफी ज्यादा जली हुई थी और पूरी टूटी फूटी थी, लेकिन उससे अभी भी धुआं निकल रहा था। इसका ये मतलब था कि वो कार अभी अभी जली है। और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात क्या थी पता है? ये कार किसी और की नहीं, माइकल की थी। और फिर मुझे काफी सारी चीजें समझ आ चुकी थी कि मुझसे मिलने से पहले माइकल इनसे मिला था और अगर माइकल इनसे मिला था तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत ही किया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमका ये बताओ कि तुमने वो माइकल के साथ क्या किया, हमरा ही जानना है भैया। अरे भाई थम जा ड्राइवर, थम जा, बता रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन गाइस अगर सीजन 2 का ये एपिसोड आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दो। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअली माइकल के साथ क्या हुआ और अपना जो जुड़वा भाई है वो जिंदा या नहीं, तो सभी सब्सक्राइब करके रख लो भाई। अब आगे क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। और फिर मैं पहुंचा मंकी डॉन के पास क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं था जो मेरे जितना शातिर था। और क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा थक चुका था तो मेरा दिमाग तो चल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मंकी डॉन ही है वो जो मेरी मदद कर सकता है। फिर मैंने उसे पूरी बात बताई, सारी की सारी। उसने बोला चलो अंदर चल के बात करते हैं और फिर हम अंदर गए और हमें काफी टाइम लग गया ये फिगर आउट करने में कि एक्चुअली में माइकल की कोई भी गलती नहीं थी। माइकल तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था और एग्जैक्टली वो ऐसा क्यों कर रहा था वो हम अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी हमें ये पता चल गया था कि सब काले काम के पीछे तो कोई और नहीं लेस्टर ही है। और ऐसा करते करते काफी देर हो गई और जब मुझे रियलाइज हुआ कि माइकल की कोई गलती नहीं थी और फिर भी मैंने उसे सजा दे दी, तब मैंने उसे बचाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी से वापस गया। और जब तक मैं वहाँ पहुंचा काफी देर हो चुकी थी, माइकल अपनी आखिरी सांस ले रहा था। आर्यन मैंने कुछ नहीं करा है और अगर आज मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरे बेटे को बचा लेना। और कुछ ही पल में किसी की आखिरी सांस आपके सामने ही चल रही हो तब सब कुछ थम जाता है। सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमको ये बताओ कि माइकल का क्या हुआ। मैंने कहा ना तुम्हें, सब कुछ थम जाता है। और अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मैं अपनी गलती को सुधारने की ओर बढ़ता हूँ। लेकिन जैसा कि वो बोलते हैं ना कि बंदूक की गोली पे बैंडेड से कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी मैं निकल पड़ता हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए। ठीक है, हमका ये तो बता दो कि तुम्हारे भाई का क्या हुआ। भाई का? उसका क्या होना है यार, उसका वही हुआ जो उसकी नसीब पे लिखा था। तो उस दिन जब पुलिस स्टेशन पे उसके साथ जो हुआ वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो भी तुम सुन लो। तो ये पुलिस स्टेशन जाने के जस्ट पहले दिन की ही बात है। अरे यार आर्यन, अब सब कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है
है ना यार, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, फाइनली हम आराम से रह पाएंगे यार। हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत सही होने वाला है। अरे यार, मैंने तो ये भी सोच कर रख लिया है कि जब हम पुलिस स्टेशन से वापस आ जाएंगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं यार। अच्छा, ऐसा क्या क्या करने वाले हैं भाई, मेरे को भी बता। अरे यार देखो, सबसे पहले तो हम शनशान से मिलने जाएंगे, उसे उसकी फेवरेट चोको चिप्स दे देंगे यार। और मैंने चॉप के लिए मालदीव्स की टिकट का भी इंतजाम कर दिया यार यार। हो भाई, फाइनली हमारा चॉप जा सकता है क्या मालदीव। और अपने लिए क्या सोचा है भाई, अपन दोनों क्या करने वाले हैं? अरे यार मैंने हमारे लिए भी सोच रखा है यार, मुझे तो याद भी नहीं है कब हम आखिरी बार घर गए थे यार। तो इस बार हम दोनों साथ में घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे यार, और कुछ दिन साथ में रहेंगे यार। बहुत दिन हो गया यार। हाँ, ये बढ़िया है भाई, साथ में रहने का तो सुकून ही अलग है। और इतने दिनों से ये सब करते करते भाई मन भर गया मेरा, और इतनी ज्यादा थकान भी हो रखी है ना। अरे यार थकान, जल्दी से मेरे पीछे आओ यार। बचपन में जैसे हम ट्रेन के पीछे भागा करते थे वही करते हैं यार, जल्दी आओ। अरे भाई, ये अभी भी बच्चा ही है लेकिन सही है, अपने अंदर के बच्चे को ना निपटने दो। लेकिन 1 मिनट में आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट वेट कर ले। अरे गिर गया क्या? अरे मैं गिरूंगा कि तू गिरेगा? अरे ठीक है यार। और उसके ही अगले दिन पुलिस ने मेरे भाई को काफी ज्यादा मारा, लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई के अंदर थोड़ी सी जान बची हुई थी। वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो इतने जल्दी मरना नहीं चाहता था। और मुझे उस टाइम इन्होंने जेल में रखा हुआ था। और जैसे ही मेरे भाई को लगने लगा कि शायद अब वो बच सकता है, तभी उसे पता नहीं था कि उसका इंतजार क्या चीज कर रही थी। कोई और नहीं, वहाँ पे लेस्टर था। अरे यार नहीं लेस्टर, तुम तो हमारे दोस्त थे। लेस्टर नहीं। और मेरा भाई अपनी जान बचाने के लिए हर जगह भागा, इस लेस्टर ने उसे नहीं छोड़ा। ये क्या बोल रहे हो तुम? तो तुम्हारे भाई का क्या हुआ? वो जिंदा है कि वो नहीं रहा? 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है क्या? लेस्टर? ठीक है। ये का लेस्टर वो इधर कैसे आ गया? वो यहाँ नहीं आया है, हमें बुला रहा है। आज उसका केस खत्म कर दूंगा मैं, सारे गिले शिकवे आज ही मिटा दूंगा मैं। आर्यन, लेकिन हमका पूरी बात तो बताओ, माइकल का क्या हुआ? तुम्हारा भाई, हमें सब जानना है आर्यन, उसके बगैर हम इधर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेस्टर से पुराने हिसाब चुकते करने। लेस्टर, मैं आ रहा हूँ। इसी पल का मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन फाइनली वो आ गया। अब या तो लेस्टर रहेगा या फिर मैं, लेकिन दोनों में ही आपको तो मजा आएगा ही गाइस। तो अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो और गाइस आपको ऐसा एपिसोड्स और चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। फिलहाल मैं लेस्टर के पास जाता हूँ। फाइनली पहुंच गया लेस्टर के पास, देखते हैं क्या है यहाँ। आखिर उसने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया? ये जगह तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है। ओह, तो इसने काफी सारे बंदे बुला लिए, पूरा झुंड ही बुला लिया लगता है। लेकिन आपको तो पता ही कि झुंड में कौन आता है। हाँ सही सोच रहे हो सुअर। और ये भी पता होगा और अकेला कौन आता है। अरे तुम आ ही गए आर्यन। नहीं भाई, मैं नहीं आया हूँ, दिख रहा हूँ ना सामने। आज या तो लेस्टर की कहानी खत्म होगी या फिर मेरी, लेकिन दोनों ही केस में किसी ना किसी एक की नई कहानी जरूर शुरुआत होगी। चलो देखते हैं। फाइनली लेस्टर, मुलाकात हो ही गई। बहुत समय लगा दिया तुमने यहाँ पे आने में। मुझे लगा तुम डर के अपने बिल में बैठे होगे। डर के अपने बिल में? डरा हुआ कौन है, वो तो यही समझ आ रहा है। इतने सारे लोग, वो भी सिर्फ मुझ अकेले से मिलने के लिए। सच बताओ तो मैं इतना भी खतरनाक नहीं हूँ। गलत फहमी। अरे पूरा तो सुन ले भाई, इससे ज्यादा खतरनाक हूँ। तो बता तूने क्यों बुलाया? क्योंकि तूने फोन में तो बोला था कि लड़ाई झगड़े के लिए तू नहीं बुलाया यहाँ पे, और मुझे तेरे बारे में काफी कुछ पता चला है। कहीं तुम्हें भी यही तो नहीं लगता है कि मैं ही धोखेबाज हूँ? लगता है, इसे क्या मतलब है? मतलब यही, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ, ये बात जान लो तुम। अच्छा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो? ओ फिर से वही। तू एक बंदे को भेज के तू क्या साबित कर रहा है भाई लेस्टर? तू धोखा नहीं देगा बोलता है, लड़ाई के लिए नहीं बुलाया बोलता है, और फिर यहाँ बुला के मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इतना डर, इतना खौफ है तेरे को? मतलब तूने इतने सारे लोगों को बुला लिया सिर्फ मेरे अकेले के लिए? तेरे पास रियल दम है ना, तो कुछ तो कर ले। तुम्हारी एक खोखली धमकी मुझ पे नहीं काम करेगी। ठीक है, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी गाइस, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा सा ट्रिगर हो। एक काम करता हूँ, याद है तूने अपने बेस्ट फ्रेंड लमार को भी मारा था, और तेरा ये पैर लमार ने मरते मरते तुझे लंगड़ा कर दिया था, तेरे को याद है? लंगड़े? नहीं, मुझे याद मत दिलाओ। और लंगड़े बोलने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? अब काम कर रहा है लगता है। जाओ हमला करो। हो बेटे, ओ बेटे, ऐसा ऐसा ठीक है। अब अगर फाइट करनी है तो अच्छे से कर लेते हैं, पर मैं तुझे एक चीज बता दूं कि सबका हिसाब मैं तुझसे आज नहीं निकालूंगा बेटे। तो तू अकेले ही मारेगा, सबको भेजेगा भी?
भग गया तुम्हारा लेस्टर। कहाँ छुप के बैठा है भाई? अब नहीं दिख रहा है लेस्टर। तू बहुत ज्यादा लेकर आया था लड़कों को। ठीक है ये लो। अच्छा बेटा रुक। सर टारगेट लॉक्ड, टारगेट लॉक्ड। उसके पैर में मारना, सर पे नहीं। जिंदा चाहिए इसे मुझे। ये तो वही जगह है जहाँ पे आर्यन होना चाहिए, लेकिन वो इधर नहीं है। इधर कुछ तो खतरनाक हुआ। ये रही आर्यन की बाइक। लेस्टर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आर्यन को अकेले जाना ही नहीं था। इतने सारे लोगों को तो उसने निपटाया है। ये उसी का काम है। ये आर्यन ने ही किया है। लेकिन आर्यन आखिर कहाँ है? ये उसकी बाइक इधर खड़ी हुई है। आखिर इस लेस्टर ने वो आर्यन को किधर लेके गया है? लेस्टर हमरा बदला बचा है। अभी तक तो प्लान के मुताबिक आर्यन लेस्टर के साथ घुस भी गया होगा अंदर। हमारा प्लान थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन वो बंदा आर्यन वो कमजोर नहीं है। जैसा उसने सोचा था वैसे ही लेस्टर ने उसे बुलाया और वो गया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अभी तक ट्रेवर यहाँ कैसे नहीं पहुँचा। बौखलाया हुआ ट्रेवर यहाँ तक आना चाहिए था। पता नहीं अभी थोड़ी देर में ये पहुँच ही गया। इसी का तो इंतजार था। अरे ये इतने चैन से कैसे बैठा है? अरे तुम्हारा पता चला कि नहीं क्या हो गया? आर्यन उधर आ गया। लेस्टर से धरा गया। आर्यन धरा गया है। आराम से, ये हमारे प्लान का ही पार्ट था। चिंता मत करो। का ये हमारा प्लान था? और हमका काहे नहीं बताया तुमने? आराम से। वो कहाँ चल रहा है? चलो देखते हैं। धोखा 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 के अलावा तूने कुछ दिया ही नहीं है मेरे को। और मेरे पैसे भी तुमने कहाँ दिए हैं मेरे को? क्या? उस दिन तो बेटे तू बोल रहा था कि तुझे तेरे हक के पैसे मिल गए हैं। अरे मुझे लगा था ये माइकल मुझे पैसे ला के देगा, लेकिन वो आया ही नहीं। माइकल वो कैसे आता? लेकिन एक बात बता, तूने माइकल को कैसे मनाया? मनाया? मैंने माइकल को मनाया ही नहीं। मैंने उसे डराया और धमकाया। मतलब डराया और धमकाया कैसे? उसका बेटा मेरी गिरफ्त में है। समझ गया, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। वोट इसका मतलब माइकल ने ये सब डर के किया। शिट। और मैंने माइकल। शिट यार, कहीं माइकल को तुमने तो नहीं टपकाया? टपकाया जो भी हुआ, लेकिन हाँ मैंने ही किया। और उस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ तू है, तुझे पता है ना। यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी हीरोगिरी। ठीक है यहाँ नहीं चलेगी, पर कहीं तो चलेगी। और जहाँ भी चलेगी वहाँ जान दे मेरे को। अभी भी जाने की उम्मीद में हो तुम? ठीक है, पैसा कहाँ रखा है ये बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हो बेटे, आ गई ना तेरी असली बात। पैसे कहाँ रखा गया मैं तुझे बता भी दूं तो भी तू ले नहीं पाएगा जाके। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस बताओ। देख वैसे तो मैं बता दूंगा तो भी मेरा कोई खास नुकसान है नहीं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बता रहा हूँ। देखता हूँ तू क्या कर लेता है। ऐसा है क्या? इसे इसकी सजा दो, ज्यादा ही बोल रहा है। फिर तुम्हारा चालू। एक अकेले बंदे को मिलके कितने लोग मारोगे भाई? चलो इधर से, इसका काम हो गया। हमेशा की तरह तुम फिर से पिट के अंदर छुप गए। हमेशा की तरह तू मुझे फिर से 10-20 लोगों से पिटवा के खुद लंगड़ा के घर जा रहा है। ठीक है बोलते रहो। चलो साथियों, इस लूजर को यहीं छोड़ो, बाहर चलते हैं। इसके मुंह से तो मैं निकलवा के रहूंगा कि पैसे किधर हैं। ये क्या समझता है कि ये कहीं का डॉन है क्या? हम भी कोई कम नहीं है भैया। फिर से वही सेम चीज, इन्होंने मुझे फिर से जेल में बंद कर दिया। ये क्या बेवकूफी है यार, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार सिर्फ एक चीज बदलने वाला है, इन्हें पता भी नहीं आगे क्या होने वाला है। इसके लिए कुछ अलग ही चीजें प्लान हो चुकी है और इसे कौन बताएगा। और जब तक इसे पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे सब पता है क्या होगा। इसके 2 फटीचर दोस्त आएंगे इसे बचाने। पूरी फौज लेके। लेकिन मैं उसके लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। उनकी भी बढ़िया खातिरदारी होगी। चलो कोई ना, लगता है आज की रात यही बीतेगी। और रात काफी जल्दी बीत गई। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, एक लाइक कर दो। ओके, तो फाइनली सुबह हो गई और ये सारे यहाँ से गायब हो गए। बस आते ही होंगे ये लोग। बेवकूफों को पता भी नहीं, 2 स्नाइपर तैयार है। वर्ल्ड का स्नाइपर, फायर।
अच्छा किया दोनों के पैर में ही मारा। अब चलो उस आर्यन को भी मार देते हैं। अरे एक मिनट, वो आर्यन कहाँ है? आर्यन कहाँ गया? अरे नहीं, कहाँ है वो? भाग कैसे गया? यहीं कहीं होगा, आसपास जल्दी देखो। यस सर। सर हमें वो मिल चुका है, लेकिन एक मिनट, यहाँ तो दो आर्यन दिख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या अंधे हो गए हो क्या तुम? ई काहे गवा, ई हमारी उम्र हो गई और हमारी आँख धोखा खा रही है कि वहाँ दो आर्यन खड़े हैं। ई का देख रहा हूँ मैं, हमारी आंखों पे विश्वास गया। तो गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।